नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय सिंह और मैं लेके आया हूं अब अपना एक नया वीडियो जिसमें कि आप विंडोज 7 को थोड़ा अच्छी तरीके से सीख जाएंगे आप, और उसके छोटे छोटे फीचर्स हैं जो अभी तक नहीं जानते आप तो सीख जाएंगे। और हमने पिछले विंडोज़ एक्सपी के 2 वीडियो देख चुके हैं ऑलरेडी, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं हम लोग। और यहाँ मैं आपको विंडोज 7 के फीचर दिखाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर 2 तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर के 2 पार्ट हो जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज 7 है हम इसे पढ़ेंगे। इसके अलावा ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आपके कंपाइलर आ जाते हैं, इंटरप्रेटर आ जाते हैं। तो जो लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े हैं वो सब जानते होंगे कि कुछ लैंग्वेज इंटरप्रेटर बेस्ड होती हैं, कुछ कंपाइलर बेस्ड होती हैं। जैसे सी कंपाइलर बेस्ड है, और कुछ लैंग्वेज जैसे कोबोल है वो इंटरप्रेटर बेस्ड थी। तो दोनों तरह की लैंग्वेज हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या होते हैं उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, 2 तरह के होते हैं, रेडीमेड होते हैं, रेडीमेड सॉफ्टवेयर और टेलर मेड सॉफ्टवेयर। तो नॉर्मली हम लोग ज़्यादातर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए डेवलप किए जाते हैं उन्हें इस्तेमाल करते हैं। जैसे अकाउंट का काम करना है तो टैली यूज कर लिया हमने, वर्ड प्रोसेसिंग का काम करना है तो MS वर्ड इस्तेमाल कर दिया, स्प्रेडशीट से रिलेटेड काम करना है तो एक्सेल इस्तेमाल कर दिया, प्रेजेंटेशन का काम करना है तो हमें पावर पॉइंट इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो तरह तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए डेवलप किए जाते हैं। इसके अलावा जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है दैट रन्स ऑन ए कंप्यूटर। इट कंट्रोल द मेमोरी नीडेड फॉर कंप्यूटर प्रोसेसेस एंड मैनेज इट डिस्क स्पेस, control peripherals devices and allow you to communicate with the computer without knowledge exactly how a computer works। तो इस समय बहुत तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग मार्केट में देखते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, विंडोज़ एक्सपी में विंडोज़ एक्सपी आया, विंडोज़ विस्टा आया, विंडोज़ 7 आया, विंडोज़ 8 आया, और विंडोज़ के सर्वर वर्जन भी बहुत सारे आए हैं। इसके अलावा अदर कंपनी की बात करेंगे तो एप्पल का मैक OS X आता है, लाइनक्स है, इस तरह के कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में हैं। पुराना यूनिक्स बात करें, नोबेल नेटवर्क की बात करें तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमें देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर विंडो हुआ है तो हम कुछ सम फंक्शन जो होते हैं उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले होता है प्रोसेसर मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन प्रोसेसर्स टू डिफरेंट टास्क टू बी परफॉर्म्ड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम होता है कि प्रोसेसर को डिफरेंट टास्क ठीक है परफॉर्म करने के लिए अवेलेबल कराता है। दूसरा काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का मेमोरी मैनेजमेंट, यानी एलोकेशन ऑफ मेन मेमोरी एंड अदर स्टोरेज एरिया टू द सिस्टम प्रोग्राम्स एज वेल एज यूजर प्रोग्राम्स एंड डेटा। तो मेमोरी मैनेजमेंट करता है ये, कब किस प्रोग्राम को कितनी मेमोरी की ज़रूरत है उसी के हिसाब से मेमोरी अवेलेबल कराता है एग्जीक्यूशन के लिए। इसके अलावा इनपुट आउटपुट कंट्रोल करता है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट आर द कोऑर्डिनेशन एंड असाइनमेंट ऑफ द डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस व्हाइल वन और मोर प्रोग्राम्स आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस में कोऑर्डिनेशन करता है। जैसे आपका प्रोसेसर है वो एट ए टाइम ठीक है कई सारी प्रोसेसेस को हैंडल कर सकता है। तो कब कौन सा डाटा प्रोसेसिंग के लिए किस इनपुट डिवाइस के थ्रू आना है, और फिर आफ्टर प्रोसेसिंग वो किस आउटपुट डिवाइस पे जाना है, मॉनिटर पे जाना है, प्रिंटर पे जाना है, कहाँ जाना है, ये सारी चीज़ें भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है। इसके अलावा फाइल मैनेजमेंट का काम होता है, दैट इज द स्टोरेज ऑफ फाइल्स ऑन वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस एंड द ट्रांसफर ऑफ दीज फाइल्स फ्रॉम वन स्टोरेज डिवाइसेस टू अनदर। एक डिवाइसेस से आपको दूसरे डिवाइस में कॉपी करना है, पेन ड्राइव से कंप्यूटर के अंदर, या एक पेन ड्राइव से दूसरी पेन ड्राइव में, पेन ड्राइव से हार्ड डिस्क में कॉपी करना है, ये सारा काम भी काम करता है ये। इट आल्सो अलाउस ऑल फाइल्स टू बी इजीली चेंज्ड एंड मॉडिफाइड थ्रू द यूज ऑफ टेक्स्ट एडिटर और सम अदर फाइल मैनिपुलेशन रूटीन्स। इसके अलावा आप किसी भी फाइल को रिनीम करना है, आपको किसी फाइल को टेक्स्ट एडिटर के थ्रू मॉडिफाइड करना है, तो ये सारा काम भी आप OS से कर सकते हैं बड़े आसानी से। और नेक्स्ट जिसका जो काम होता है, जैसे हम लोग 5th वन बोलेंगे, कमांड इंटरप्रिटेशन, यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ कमांड एंड इंस्ट्रक्शन। जब आप कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं तो वो कंप्यूटर के मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में बनाता है, जिससे कि आपका जो हार्डवेयर है आपके दी गई कमांड को वो समझ सके और उसके हिसाब से रिस्पॉन्स कर सके। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म सो दैट ऑल एप्लीकेशन कैन बी रन। तो ये आपको 2 तरह के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जैसे कि सारे तरह के एप्लीकेशन रन हो जाएं। एक तो CUI बेस्ड थे, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, दूसरा GUI बेस्ड था। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्लेटफॉर्म आजकल अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि आप डिफरेंट
प्रोग्राम्स को रन करा सकते हैं वहाँ पर। यानी एक बार ओएस लोड कर लिया तो आप डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके ऊपर डाल लेते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ से कि आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स को रन करा सकते हैं। अब बात करें हम लोग विंडोज 7 की, तो विंडोज 7 माइक्रोसॉफ्ट ने 2009 में लॉन्च किया था और काफ़ी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम रहा और स्टेबल भी रहा काफ़ी ज़्यादा। GUI इंटरफेस था इसके अंदर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और इसके कई सारे वर्जन आए आपके। विंडोज़ स्टार्टर वर्जन था, विंडोज़ होम प्रीमियम था, इसके अलावा विंडोज़ 7 का प्रोफेशनल वर्जन था, और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर और बढ़िया वर्जन था इसका विंडोज़ अल्टीमेट था, जिसमें कि आपका बिट लॉकर की फैसिलिटी भी थी और फ्लेक्सिबिलिटी थी 35 लैंग्वेजों की। और विंडोज 7 जैसा कि आप जानते हैं 32 बिट और 64 बिट दो उसमें आता है। यदि आपका प्रोसेसर कोर 2DO या डुअल कोर से पहले का है, तो यानी 32 बिट का प्रोसेसर है आप, तो फिर विंडोज 7 का 32 बिट वाला वर्जन यूज करिए। लेकिन इसके बाद का यदि आपके पास प्रोसेसर है, मान लिए डुअल कोर प्रोसेसर है, तभी से प्रोसेसर 64 बिट के हो गए, और कोर 2DO प्रोसेसर है आपका, तो आप 64 बिट वाला वर्जन आप अपने कंप्यूटर पर लोड करके रखें, क्योंकि वो फास्ट चलेगा आपके कंप्यूटर पर कंपेरेटिवली 32 बिट के विंडोज 7 से। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास है तो i3, लेकिन विंडोज 7 32 बिट का लोड कर लेते हैं, तो फिर परफॉर्मेंस उन्हें बढ़िया नहीं मिल पाती है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप 64 बिट का विंडोज 7 लोड करें यदि विंडोज 7 इस्तेमाल कर रहे हैं आज की डेट में भी। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं अब इसके छोटे छोटे फीचर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहले हमें मान लीजिए विंडोज 7 के अंदर यहाँ एक नया फीचर आया है इसके अंदर, जैसे गैजेट लगाना, जो कि XP में नहीं था। इसके अंदर गैजेट्स आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्लॉक लगाना चाहते हैं आप, क्लॉक, तो यहाँ क्लॉक पे क्लिक कर देंगे। फिर आपको दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि आपको राइट क्लिक करना है सिंपली डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करा आपने, राइट क्लिक करा और गैजेट्स में जाएंगे, और यदि आपको क्लॉक लगाना है तो क्लॉक लगाएंगे, ठीक है। डबल क्लिक कर देंगे आप इसके ऊपर, क्लॉक यहाँ पर आ जाएगी। यानी अभी ठीक है 2 तकरीबन 40 मिनट हुई हैं, तो वो टाइम आ रहा है यहाँ पर। यदि आपको आज का कैलेंडर भी चाहिए तो आप डबल क्लिक करिए, कैलेंडर भी आ जाएगा। आज 25 दिसंबर 2021 है, सैटरडे है, तो ये डेट आ गया आज का। इसके अलावा वेदर रिपोर्ट आप चाहते हैं तो वेदर रिपोर्ट यहाँ लगा सकते हैं आप, डबल क्लिक करके यहाँ आ जाएगा। ये इसके लिए नेट कनेक्टेड होना चाहिए, 2 बार क्लिक हो गया, 2 बार आ गया, तो ये आज की वेदर रिपोर्ट वगैरह ये दिखा देता है। इसके अलावा विंडो मीडिया प्लेयर भी लगा सकते हैं आप, स्लाइड शो भी लगा सकते हैं आप। स्लाइड शो में क्या है कि माई पिक्चर जो फोल्डर है उसमें आपकी जितनी भी पिक्चरें पड़ी हुई हैं वो यहाँ एक एक करके चेंज होती चली जाएंगी। आप इन्हें यहाँ करके चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये यहाँ पर आती रहेंगी। तो इस तरीके से आप डिफरेंट गैजेट्स लगा सकते हैं। यहाँ ये पेज 1 of 1 आ रहा है गैजेट्स का। यदि गैजेट कभी रिमूव करने पड़े आपको तो यहाँ करके इन्हें रिमूव कर सकते हो, सिंपल इसी तरीके से। गैजेट के ऊपर क्लिक करें, ये क्लोज वाला बटन जो आ जाता है, आप यहीं से आप इसे ठीक है बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको जुड़े रहना है, मैं आपको विंडोज 7 के जो अच्छे फीचर हैं वो सारे तकरीबन आज कंप्लीट करा दूंगा। तो और मेरे जो पहले 2 वीडियो आ चुके हैं विंडोज XP के, आप उन्हें भी देखें और वीडियो को स्किप ना करें, आप डिटेल में वीडियो देखें। एक बार टाइम तो आपको लगेगा 1 घंटे, लेकिन आप काफ़ी सारी चीज़ें धीरे धीरे ही सीख पाएंगे। तो अब थोड़ा सा आगे के लिए हम लोग बात करते हैं। एक इसमें और भी जो नया फीचर आया है उसे हम लोग अभी दिखाना चाहते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पर ये वाला जो फीचर है, ठीक है, शो डेस्कटॉप फीचर क्या करता है कि मान लीजिए कई सारी आपने नोटपैड भी खोल रखा है, आपने वर्ड पैड भी खोल रखा है, कई सारी विंडो खोल रखी हैं। आप यहाँ पर जाकर आप ठीक है इस पर क्लिक करके आप सीधा डेस्कटॉप पे पहुँच सकते हैं। यहाँ राइट साइड में जाके ये देखिए इस तरीके से सीधा डेस्कटॉप पे पहुँच सकते हैं। इसके अलावा जो एक फीचर है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो है प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे हम, और यहाँ पर है यूज एरो पीक टू प्रीव्यू द डेस्कटॉप। ये वाला आप ऑप्शन ऑन कर लेंगे और ओके करेंगे आप। और अब आपने जैसे नोटपैड या वर्डपैड को चला रखा है, ऐसे ये वर्डपैड चल रहा है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप आपका डायरेक्ट दिखेगा। समझ रहे मेरी बात आप? देखिए ऐसे, और डायरेक्ट आपका डेस्कटॉप ऐसे ही दिख जाएगा टेम्परेरी। जब आप क्लिक कर देंगे तो सीधा डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। जबकि ये फीचर है यदि आप ऑफ कर देते हैं यहाँ पर ये, ठीक है, तब ये क्या होता है, तब उस तरीके से आपको टेम्परेरी नहीं दिखाता ये। जैसे यहाँ गए हम लोग और यहाँ पर हम लोग क्लिक कर आ रहे हैं तो ये यहाँ पर टेम्परेरी डेस्कटॉप नहीं दिखा रहा है। क्लिक करने के बाद में आप डेस्कटॉप पर पहुँच रहे हैं,
लेकिन ये फीचर ऑन करने के बाद में आप, ठीक है, डेस्कटॉप आपको टेम्परेरी दिखा देता है बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, बैकग्राउंड में क्या है, कौन सी डेस्कटॉप कैसा आ रहा है इस समय। जैसे नोट पैड है, अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा देखिए नोट पैड को उसने, ठीक है, ट्रांसपेरेंट कर दिया, बिल्कुल आर पार दिख रहा है उसके। आप समझ रहे हैं मेरी बात? समझ गए होंगे आप, ठीक है। ट्रांसपेरेंट हो जाता है आपका जो कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चल रहा होता है और पीछे डेस्कटॉप आने लगता है। तो यही एक नया फीचर है जो विंडोज 7 में डाला गया था, जैसे बोलते थे यूज एरो पीक टू प्रीव्यू द डेस्कटॉप, यानी टेम्परेली व्यू द डेस्कटॉप व्हेन यू मूव योर माउस टू द शो डेस्कटॉप बटन्स एट एंड ऑफ द टास्क बार। इसके अलावा लॉक द टास्क बार आप जानते ही हैं, पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ। ऑटो हाइड आप जान चुके हैं, ऑटोमेटिकली कि ऑटो हाइड हो जाती है आपकी टास्क बार, ऐसे करने से आप ये करते हैं तो हाइड हो जाती है। ऊपर जाते हैं यहाँ पर ऐसे बंद कर देते हैं, ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं तो आ जाती है। तो इसे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। और लॉक हटा देते हैं तो हम इसे इधर उधर मूव भी कर सकते हैं। यहाँ से उठा के इधर रख दिया मैंने, यहाँ से उठा के इसे ऊपर रख दिया, और लॉक लगा होगा तो आप इधर उधर मूव नहीं कर पाएंगे। तो इसमें तो हम लोग और टाइम खराब नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी पिछले वीडियो में ये बता चुका हूँ मैं। इसके अलावा एक नया ये जो आया है यहाँ पर एक ऑप्शन है यूज स्मॉल आइकन्स। यूज स्मॉल आइकन क्या करता है सर, कि ये देखिए अब स्टार्ट पे क्लिक कर रहे हैं हम लोग तो ये खुल रहा है यहाँ पर इस तरीके से, और टास्क बार के बटन भी ये देखो बड़े बड़े आ रहे हैं। और मैं यहाँ यूज स्मॉल आइकन को एक बार अप्लाई कर देता हूँ तो टास्क बार मेरा ये छोटा छोटा हो गया, ये देखिए पूरा उसका साइज चेंज हो गया। एक बार देखो हटा के दिखाता हूँ मैं आपको, देखो टास्क बार बड़ा हो रहा है, आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिए। और इसे मैं ऐसे कर देता हूँ तो ये स्मॉल हो जाता है, और जबकि यहाँ से खुलने ये तो सारे आइकन उतने ही बड़े खुल रहे हैं जितने खुलते हैं। तो आपको यदि ये टास्क बार भी आपको छोटा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं ऐसे। तो ये भी एक ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पर दिखाता है टास्क बार की लोकेशन ऑन द स्क्रीन कहाँ पर होगी, तो ये बॉटम है। यदि यहाँ पर आप इसे ऊपर टॉप रखना चाहते हो तो ये टॉप में अप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे ऑप्शन भी दे रखे हैं, लेफ्ट में अप्लाई करना है तो लेफ्ट में कर सकते हैं। वहाँ जब विंडो एक्सपी में हमें खुद से करना होता था, ठीक है सर, हमें दोस्तों वहाँ पे खुद से करना होता था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन है कि हम लोग बॉटम में इसे सेट रखें और यदि लॉक लगा हुआ है तब भी हम इसे मूव कर सकते हैं यहाँ बटन के थ्रू, ठीक है। टास्क बार के बटन है ये यहाँ बता रहा है कि कंबाइन व्हेन टास्क बार इज फुल, ऑलवेज कंबाइन, हाइड लेवल्स, ठीक है, इन्हें कंबाइन करके रखे, हाइड करके रखे। इसके अलावा नोटिफिकेशन एरिया के बारे में बता रहा है, ये कस्टमाइज का नोटिफिकेशन एरिया की जो हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ये कह रहा है कि पावर वाला शो आइकन एंड नोटिफिकेशन, पावर यहाँ आना चाहिए, ये देखो ये पावर आ रहा है। वॉल्यूम वाला आइकन यहाँ पे आना चाहिए, आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ जो जो दोस्तों हमने ऑन कर रखे हैं आइकन, ठीक है, वो यहाँ आते रहेंगे। जैसे ये सारे ऑन कर रखे हैं मैंने, और ये IGFX3 मॉड्यूल है, ये ओनली शो नोटिफिकेशन रखा है मैंने इसका, ठीक है। इसका भी नोटिफिकेशन रखा है ऑनलाइन क्विक वाले का, ठीक है। विंडोज एक्सप्लोरर ये है, इसका भी नोटिफिकेशन रखा है। तो जो जो चीज़ मैंने ऑन कर रखी होंगी यहाँ पर वो यहाँ आएंगी, और जो जो नहीं कर रखी मैंने वो यहाँ नहीं आएंगी। जैसे मैं इसे भी नोटिफिकेशन की जगह शो आइकन कर देता हूँ, देखिए आप, तो ये आने लग जाएगा यहाँ पर, देखिए ग्राफिक मीडिया एक्सेलरेटर ड्राइवर आने लग गया यहाँ पर। और मैं इसे ऑफ कर देता हूँ कि केवल नोटिफिकेशन आए इसके, ये पूरा ना आए, तो ओनली शो नोटिफिकेशन, तो ये हट गया देखो यहाँ से। तो इस तरीके से ये आइकन आपको लाने हैं नहीं लाने, ये कंट्रोल करने हैं, तो आप इन्हें कर सकते हो। यदि आपने यहाँ पे ऑलवेज शो ऑल आइकन्स कर दिया तो सारे आने लग जाएंगे, जितने भी हैं यहाँ पर ये सब आने लग जाएंगे आपके सामने यहीं पर, ठीक है। तो हमें जितने चाहिए 3-4 चाहिए 3-4 रखिए आप, बाकी के नोटिफिकेशन के लिए रखिए, ठीक है। सभी चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके आप ला सकते हो दोस्तों। तो बहुत सिंपल ऑप्शन है, आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, और आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको नया, जैसा ही मेरा कोई वीडियो मैं रिलीज करता हूं तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिलेगा और तुरंत ही आपको पता लग जाएगा कि नया वीडियो आ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा ऑप्शन, अब एक ऑप्शन खत्म हुआ, ठीक है, टास्क बार का। स्टार्ट मेनू में जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन है शट डाउन का। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है कि जब मैं पावर बटन प्रेस करूं लैपटॉप और डेस्कटॉप का तो मेरा कंप्यूटर शट डाउन हो जाना चाहिए। यदि किसी ने मेरा यहाँ पे लॉग ऑफ कर दिया तो लॉग ऑफ हो जाएगा, रीस्टार्ट कर दिया तो रीस्टार्ट हो जाएगा, हाइबरनेट कर दिया तो हाइबरनेट हो जाएगा, और शट डाउन है तो शट डाउन। तो दोस्तों ज़्यादातर इसे शट डाउन पर रखिए आप, जिससे कंप्यूटर आपका शट डाउन हो जाए, लेकिन वैसे आपकी जो इच्छा है वो कर सकते हैं, ठीक है।
शट डाउन पे रखेंगे तो ठीक है। ठीक है, तो जैसे ही मान लीजिए कभी हैंग हो गया आपका कंप्यूटर, तो आप पावर बटन को थोड़ी देर प्रेस रखेंगे तो शट डाउन हो जाएगा वो प्रॉपरली। इसके अलावा यहाँ पे और ये 2 चेक बॉक्स आते हैं, स्टोर एंड डिस्प्ले रिसेंट ओपन प्रोग्राम्स इन द स्टार्ट मेनू। तो रिसेंट ओपन प्रोग्राम्स हैं स्टार्ट मेनू में, वो शो करने, या स्टोर एंड डिस्प्ले रिसेंट ओपन आइटम इन स्टार्ट मेनू एंड द टास्क बार। तो ये दोनों ऑप्शन क्या करते हैं दोस्तों, ये दोनों ऑप्शन हैं यहाँ पर, यहाँ के लिए। ये देखो यहाँ पर ये रिसेंट दिखा रहा है यहाँ पर इस तरीके से, और इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है वो यहाँ पर है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ जाके नोटपैड ऐसे खोल लिया, अब नोटपैड पे राइट क्लिक करूँगा तो ये दिखाएगा कि ये नोटपैड मैंने और कब कब खोला है, ये इसके लिए खोला है, इसके लिए खोला है, ये 3 फाइलें मैं खोल चुका हूँ इसमें ऑलरेडी, तो ये दिखा रहा है। तो इसी के लिए ये ऑप्शन है यहाँ पर, इन्हें हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो स्टोर एंड डिस्प्ले रिसेंट ओपन प्रोग्राम्स इन द स्टार्ट मेनू, ये यहाँ वाले इन्हें दिखाता है। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है स्टोर एंड डिस्प्ले रिसेंट ओपन आइटम्स इन द स्टार्ट मेनू एंड द टास्क बार, वो यहाँ वाला दिखाता है जब मैंने ये आपको बताया था यहाँ। तो जितने मैंने प्रोग्राम नोटपैड में, वर्डपैड में या किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चला रखा है, उसमें 20 फाइलें खोल रखी हैं, तो ये उन्हें दिखाएगा वहाँ पर। इसके अलावा हम लोग कस्टमाइज में चले जाते हैं। तो कस्टमाइज में यहाँ पर हमारे पास कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि डिस्प्ले एज ए लिंक, कंप्यूटर को डिस्प्ले एज ए लिंक दिखाए, कंट्रोल पैनल को लिंक दिखाए। तो जो जो चीज़ मैंने ऑन कर रखी है उन सबको दिखाता चला जाएगा ये। इसके अलावा 2 ऑप्शन और आ रहे हैं यहाँ पर, जो कि अभी जो हमने ऑप्शन देखे थे उन्हीं से रिलेटेड हैं ये, यानी नंबर ऑफ रिसेंट प्रोग्राम टू डिस्प्ले 10। तो इसका मतलब ये है कि जब मैंने ये 10 कर रखा है तो यहाँ पर ये 10 प्रोग्राम जो अभी मैंने चलाए हैं वो 10 प्रोग्राम आ सकते हैं इस लिस्ट में। मैं इसे उठा के 15 कर देता हूं तो 15 की लिस्ट आने लग जाएगी यहाँ पर। ये बात समझ में आ रही है आपके, आ जानी चाहिए समझ में। ठीक है, और जब मैं इसे 15 कर देता हूं तो 15, अब 15 भी मैं कर दूं तो कोई फायदा थोड़े नहीं है, मुझे उतने प्रोग्राम खोल के देखने पड़ेंगे अभी, क्योंकि मैंने 1 2 3 4 5 6 7 प्रोग्राम ही मेरे अभी मैंने खोल के देखे हैं। और जो आप और प्रोग्राम 15 खोल चाहते हो तो ये लिस्ट ऊपर यहाँ तक पहुंच जाएगी, ऊपर यहाँ की साइड तक। इसके अलावा यहाँ पर है नंबर ऑफ रिसेंट आइटम टू डिस्प्ले इन जंप लिस्ट। जंप लिस्ट में 10 आइटम आए। ये जंप लिस्ट क्या होती है? जंप लिस्ट को मैंने आपको दिखाया था कि इसमें 10 प्रोग्राम आ जाने चाहिए। जैसे 10 प्रोग्राम बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि नोटपैड में, ठीक है, नोटपैड मेरा खुला है, तो यहाँ पर जो इसके ऊपर मैंने क्लिक करा, ऐसे राइट क्लिक करा मैंने इसके ऊपर, तो यहाँ दिखा रहा है कि इसमें मैंने अभी 3 फाइलें खोली हैं, सीरियल, ठीक है, प्रोडक्ट की, ये 3 टेक्स्ट फाइलें खोली हैं। यदि मैंने इसमें 10 फाइलें खोली हैं तो ये 10 की लिस्ट ऊपर तक आ जाएगी। तो ये रिसेंट में यहाँ पे दिखाता है जो जो प्रोग्राम मैंने खोले यहाँ पर। तो इस लिस्ट को मुझे कंट्रोल करना है कि इसमें 2 ही आए या 1 ही आए, तो वो लिस्ट दोस्तों यहाँ पर इससे कंट्रोल होती है, इस वाले ऑप्शन से जो हम लोग अभी कर रहे थे। तो आप लोग ये कस्टमाइज में जाके ये दोनों ऑप्शन यही काम करते हैं। यू डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर देंगे तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो जाएंगी आपकी, ठीक है। और इसमें कुछ ऑप्शन देख लेते हैं। टूल बार, टूल बार में आप चाहते हैं कि यहाँ पर एड्रेस, लिंक्स, टैबलेट पीसी इनपुट पैनल, डेस्कटॉप, ये सब चारों यहाँ जाने लग जाएं, तो ये यहाँ आने लग जाएंगे। ये देखो, लिंक्स का, डेस्कटॉप का, टैबलेट पीसी इनपुट वाला, ये चारों ऑप्शन यहाँ पे आने लग जाएंगे आपके डेस्कटॉप पे ही। डेस्कटॉप पे क्लिक करने, डेस्कटॉप पे चले जाएं। तो ये दोस्तों ये आपको ला के रखने हैं यहाँ, तो टास्क बार काफ़ी बढ़ जाती है इससे, तो आप इसे यहाँ पे ला सकते हैं। और जब नहीं लाना चाहते तो इन्हें हटा सकते हैं आप इसी तरीके से। ये तो कभी किसी ने आपके कंप्यूटर पर बैठ के ऐसे गड़बड़ कर दिया है तो दोस्तों आप सही कर सकते हैं बड़ी आसानी से। सिंपल तरीका है ऐसे करने का, परेशान होने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमने नोटपैड तो हाँ चलाया ही था। इसके अलावा हमने यहाँ शॉर्टकट बनाने सीखे थे अभी पिछले वाले वीडियो में कि राइट क्लिक करें हम और नोटपैड का वीडियो शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो शॉर्टकट पे क्लिक करा हमने और नोटपैड का एक शॉर्टकट बना दिया। नोटपैड ऐसे करा। अब मेरे को नोटपैड का शॉर्टकट चाहिए, नोटपैड, ये नोटपैड का शॉर्टकट आ गया, फिनिश कर दिया मैंने। तो ये शॉर्टकट तो हम बना ही लेते थे, सिंपल, कोई बड़े काम नहीं है। लेकिन विंडोज 7 आपको और फैसिलिटी देता है कि नोटपैड के शॉर्टकट को आप टास्क बार में लगा सकते हैं, यानी अब ये यहीं से चलने लग जाएगा यहाँ। तो इसे आपको क्लिक करना है, ड्रैग और ड्रॉप करके ऐसे छोड़ देना है ऐसे यहाँ पर। तो अब क्या होगा, नोटपैड आपका टास्क बार में आ जाएगा और यहाँ पे क्लिक करने से ही नोटपैड चलने लग जाएगा।
तो ये आपको टास्क बार में एडिशन करने का फैसिलिटी देता है। टास्क बार में ऐड कर सकते हैं अपने बनाए हुए किसी भी शॉर्टकट को सिंपल तरीके से, बस क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप, सिंपल तरीका। अब आपको ये भी सीखना है कि यदि आपने ऐसे शॉर्टकट लगा दिया है तो उसे हटाएंगे कैसे। राइट क्लिक करेंगे आप उसे, ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अनपिन फ्रॉम द टास्क बार। तो अनपिन फ्रॉम द टास्क बार करेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये कुछ तो आते ही हैं, बाय डिफॉल्ट जैसे ही विंडो इंस्टॉल होती है वो आने लगते हैं ऑटोमेटिकली, और करंट में जो प्रोग्राम चल रहा होता है एक्टिव वो यहाँ पे आ रहा होता है। तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पे आती रहती हैं। तो ये सिंपल तरीके से हम ये काम कर सकते हैं यहाँ पर बड़ी आसानी से। इसके अलावा यदि हम और कुछ सेटिंग देखना चाहते हैं तो अब और सेटिंग में हम चले जाते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पर्सनलाइज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, पर्सनलाइज उन्हें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के विंडो इंस्टॉल हो गई उनके कंप्यूटर पे, अब वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक्सपी चलाया कि माई कंप्यूटर नहीं आ रहा, यहाँ पर माई कंप्यूटर नहीं आ रहा मेरा, तो मैं माई कंप्यूटर कैसे लाऊंगा यहाँ पर। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको बस सिंपली राइट क्लिक करना है यहाँ पे और पर्सनलाइज में चले जाना है ऐसे करके, और पर्सनलाइज में जाके आप, ठीक है, चेंज डेस्कटॉप आइकन में जाएंगे। यदि आपको यहाँ पर माई कंप्यूटर चाहिए, ठीक है, यूजर फाइल्स चाहिए, नेटवर्क चाहिए, कंट्रोल पैनल चाहिए, तो जो जो चीज़ें आपको चाहिए आप यहाँ पर, ठीक है, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे, तो आपका माई कंप्यूटर यहाँ पर आने लग जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ यहीं माई कंप्यूटर करके आप सारी ड्राइव्स को खोल सकते हैं आप सिंपल तरीके से, ठीक है। हालांकि लोगों को विंडोज एक्सपी की आदत पड़ी हुई है, जबकि यहाँ से भी ये माई विंडो एक्सप्लोरर खुल जाता है यहाँ पर क्लिक करने के से ही। इसके अलावा विंडो और ई की से भी खुल जाता है विंडो एक्सप्लोरर, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि वो यहीं पर, जब तक माई कंप्यूटर यहाँ से ना क्लिक कर लें जब तक उन्हें, ठीक है, उन्हें यहीं से खोलने की आदत होती है, वो यहीं से पसंद करते हैं। तो यदि आपको हटाना है आपको, ठीक है, तो आपको पर्सनलाइज में जाना है सिंपल इसी तरीके से, चेंज डेस्कटॉप में जाना है ऐसे, और आपको इसे हटा देना है यहाँ से, हटाना है तो, ठीक है। रिसाइकिल बिन को तो रखना ही है आपको, रिसाइकिल बिन रख लीजिए। इसके अलावा जैसे माई कंप्यूटर जो आ रहा था, इसका आपको आइकन चेंज करना है। मान लीजिए इसका आइकन चेंज करना चाहते हैं आप, ये वाला आइकन हो रहा है इसका, आप चाहते हैं कि ये वाला हो जाए, ठीक है। तो मैं पहले इसे माई कंप्यूटर को रहने देता हूँ यहाँ पर, हटाता नहीं, ओके कर दिया मैंने, ठीक है। माई कंप्यूटर पर क्लिक कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब देखो माई कंप्यूटर का आइकन ये वाला हो जाएगा, अब इससे ही चल जाएगा ये ऐसे। यदि आपको फिर नॉर्मल करना है, वो जो आइकन था आपका, इस पर क्लिक कर लीजिए, चेंज आइकन में चले जाइए। ये आइकन था हमारा बाय डिफ़ॉल्ट, ये कर सकते हैं इसे, ओके कर देंगे, ठीक है, अप्लाई कर देंगे, ठीक है। माई कंप्यूटर का अब ये आइकन हो गया। हटाना है इसे, हटा दो यहाँ से, अप्लाई कर दो, हटा दो। यदि कभी उल्टा पुल्टा गड़बड़ हो जाए तो रिस्टोर डिफ़ॉल्ट करके आप इन्हें सही कर सकते हैं। अलाउ थीम टू चेंज डेस्कटॉप आइकन, ठीक है, यानी इस ऑप्शन से क्या होता है, थीम्स के अकॉर्डिंग आपके डेस्कटॉप के आइकन चेंज हो जाते हैं। ये ऑप्शन आप टिक करके रखते हैं। तो अभी हम देखेंगे थीम्स क्या होती हैं। अभी थीम्स में हम लोग चले जाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर हमारे पास थीम्स आ रही हैं बहुत सारी। ये ऑप्शन ऑन होगा तभी हमारे डेस्कटॉप आइकन्स चेंज होते हैं। तो ये ऑप्शन हमें टिक करके रखना है। अभी जो आ रहा था पीछे चेकबॉक्स, तो मान लीजिए ये एक थीम है। अब मान लीजिए किसी ने ये आपकी ये वाली थीम लगा दी, तो अब इसी के अकॉर्डिंग आपके डेस्कटॉप आइकन हो जाएंगे, ये वाली थीम लागू हो जाएगी। तो इसमें बहुत तरह तरह की थीम्स हैं। इस पर क्लिक करेंगे आप तो ये थीम लागू हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें बैकग्राउंड चेंज भी होते हैं। नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड कर देंगे ना आप ऐसे, तो दूसरी बैकग्राउंड की फ़ोटो आ जाएगी। फिर नेक्स्ट कर देंगे तो अगली आ जाएगी। इस तरीके से ये स्क्रीन यहाँ पर चेंज होती रहती हैं इस तरीके से। तो आप तरह तरह की स्क्रीन्स आप इनमें चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप नॉर्मल रखना चाहते हैं तो विंडो 7 कर दो। एरो थीम्स हैं ये सारी आ रही हैं। बेसिक हाई कॉन्टेक्स्ट थीम आ रही हैं ये तरह तरह की, ठीक है। इन्हें भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। ये भी आपकी अलग अलग हैं। ये देखो हाई कॉन्टेक्स्ट आती है, ये पूरा ब्लैक कर देती है, देखेंगे आप, ये पूरा ब्लैक कर देगी। यदि इस तरीके से आपका गड़बड़ हो जाए तो आप इन्हें, ठीक है, पे सही कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। विंडोज़ के कलर वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। पीछे के बैकग्राउंड साउंड्स वगैरह हैं,
जो आ रही हैं, जो अभी जैसे अभी मैं चेंज कर रहा हूँ तो ये साउंड जो बज रही है, ये आप तरह तरह की साउंड्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अलग अलग तरह की साउंड्स हैं, प्ले करा के देख सकते हैं। ठीक है, विंडोज़ की एरर पे कौन सी ये चल रही है, या तरह तरह की साउंड हैं, उन्हें आप चेंज करके लगा सकते हैं आप। इसके अलावा स्क्रीन सेवर इसमें यहाँ पर दे रखा होता है। ठीक है, आप तरह तरह के स्क्रीन सेवर यहाँ पर लगा सकते हैं। यार 3D टेक्स्ट लगाना चाहें आप 3D टेक्स्ट लगा दो, कोई भी स्क्रीन सेवर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, सेटिंग में जाके और उसे अप्लाई करके देख सकते हैं। यहाँ पे तरह तरह के स्क्रीन सेवर्स यहाँ इसके अंदर ये आ रहे होते हैं। तो जो कोई भी स्क्रीन सेवर चाहिए, 1 मिनट तक बाद लगाना है, जितनी देर तक लगाना है करेंगे तो इस तरीके से ये स्क्रीन सेवर आपके स्क्रीन पर लगना चालू हो जाएगा। तो यहाँ बहुत तरह के स्क्रीन सेवर हैं, जो कोई भी स्क्रीन सेवर लगाना है आपको, आप चाहते हो कि इसमें ठीक है फ़ोटोज़ का स्क्रीन सेवर बन जाए एक, तो फ़ोटोज़ में चले गए आप, सेटिंग में गए यहाँ पर। ठीक है, स्पीड मीडियम रखनी है, ब्राउज। ठीक है, अब क्या माई पिक्चर में ही मेरे पास में पिक्चर पड़ी हुई है कुछ, मैंने वो फोल्डर सेलेक्ट कर लिया। आपके पास में मान लीजिए कोई फ़ोटो पड़े हुए हैं किसी फोल्डर के अंदर, आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सफल करना चाहते हैं पिक्चरों को तो सफल कर देगा वो। ठीक है, और आप इन्हें प्रीव्यू करेंगे ऐसे तो ये प्रीव्यू करके दिखाएगा। तो ये कह रहा है कि देयर इज ए नो पिक्चर, तो मैं इसमें ब्राउज में देखता हूँ माई पिक्चर वाले फोल्डर में कुछ पिक्चर हैं कि नहीं। ठीक है, ओके। ठीक है, सेव कर देंगे। ठीक है, प्रीव्यू करके देखेंगे। ठीक है, कोई पिक्चर है ही नहीं उसके अंदर, इस वजह से नहीं दिखा रहा। दोस्तों आप अपना स्टोर कर लेना कहीं भी। ठीक है, और वो सारी पिक्चरें आपकी दिखाएगा। ऑन रिज्यूम डिस्प्ले लॉग ऑन स्क्रीन, यानी 1 मिनट बाद स्क्रीन सेवर आ जाएगा। उसके बाद में वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, यदि आपके कंप्यूटर में पासवर्ड लगा है तो। यदि आपको कोई भी नहीं चाहिए, बहुत तरह के इसमें दे रखे हैं स्क्रीन सेवर, तो आप इन्हें नन करके रखिए, अप्लाई करके रखिए। ठीक है, वैसे स्क्रीन सेवर लगाना कोई बढ़िया रहता है। नॉर्मली 5 से 10 मिनट के बीच में कोई स्क्रीन सेवर लगा के रखिए, जिससे कि आपकी स्क्रीन प्रोटेक्ट हो जाए। और इसके अलावा डिस्प्ले की सेटिंग यहाँ पे खुल जाती हैं, और भी डिस्प्ले की सेटिंग यहाँ खुलती हैं। रेजोल्यूशन की जैसे 7 में खुलती थी, यहाँ पर ये यानी 1280x800 पे ये सेट है मेरा रेजोल्यूशन। और यहाँ पर ये मेरा ग्राफिक कार्ड वगैरह दिखा देगा ये सारा कुछ। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो कर देता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे रेजोल्यूशन से, ब्राइटनेस से रिलेटेड कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। ठीक है, प्लान सेटिंग यहाँ पे खुल जाती है, ये प्लान सेटिंग है पावर की। ठीक है, कि डिम डिस्प्ले कितने 2 मिनट बाद हो जाए, यदि बैटरी पे चल रहा है तो। यदि पावर से लगा है तो 5 मिनट बाद डिम डिस्प्ले हो जाए। मुझे इस ठीक है टर्न ऑफ डिस्प्ले 5 मिनट बाद ऑफ हो जाए, ये 10 मिनट बाद हो जाए जब ये प्लग इन है, पावर से लगा हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर स्लीप मोड में कितना चला जाए, कितनी देर बाद चला जाए, 15 मिनट बाद चला जाए बैटरी मोड में है तो। और ये पावर से लगा हुआ है तो 30 मिनट बाद चला जाए। तो ये बैटरी मोड में हमने स्क्रीन थोड़ी कम रख, स्क्रीन है का जो ब्राइटनेस है वो कम रख रखी है, और इधर हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं पावर मोड में। तो जैसे ही हम बढ़ा लेंगे, सेव चेंज करेंगे तो स्क्रीन पे हमारे ठीक है चमक और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर ये अलग अलग रिकमेंडेशन के हिसाब से पावर प्लान आ रहे होते हैं, आप अपने हिसाब से इन्हें चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल पैनल में पावर ऑप्शन से भी आ रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। यदि कभी गड़बड़ हो गई है तो रीस्टोर डिफॉल्ट सेटिंग पे जाके आप इन्हें बिल्कुल ओके कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमारी रिजोल्यूशन से रिलेटेड ये सारी चीज़ें तकरीबन कंप्लीट हो गई। ठीक है, डिस्प्ले, और यहाँ पर हम एक और ऑप्शन देखते हैं E2SS सेंटर। तो E2SS सेंटर में हमारे पास में ये है कि ऑलवेज रीड द सेक्शन अलाउ, ये क्लिक कर देंगे हम लोग। तो हम यहाँ कहीं भी क्लिक करेंगे, ये उसके बारे में पढ़ के ठीक है बोलेगा। ये देखिए, तो स्टार नरेटर चालू कर दिया। तो हम जहाँ कहीं भी जाएंगे तो नरेटर आपको ठीक है, ये तो नरेटर स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, ये बोल के पढ़े उसे। ठीक है, जैसे हम लोग बंद कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यदि आपको चाहिए। ठीक है, ऑलवेज स्कैन दिस सेक्शन, ये करेंगे तो ये इन्हें स्कैन करेगा बार बार। ठीक है, और ऑलवेज रीड अलाउड कर देंगे तो ये उसे पढ़ के ठीक है बताएगा।
ठीक है, जहाँ कहीं भी जाएंगे हम लोग उस पर ये बताएगा, ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से। तो जैसे ऑलवेज स्कैन दिस सेक्शन करते हैं तो ये इनमें, ठीक है, मूव करता रहता है, चलता रहता है, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये वाला ऑप्शन ऑन रहता है। तो ठीक है, और रीड दिस सेक्शन अलाउड करते हैं तो इस सेक्शन को ये बोलता रहता है, और स्कैन करने का मतलब है इनमें ये मूव करता रहता है। तो ये दोनों ऑप्शन है, ठीक है, ये से कर देते हैं तो ये फिर मूव नहीं करता, इसमें ऑफ रहते हैं तो ये। अच्छा, यूज द कंप्यूटर विदाउट ए डिस्प्ले, ये जो अंधे लोग हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, मेक द कंप्यूटर ईजियर टू यूज, यहाँ पर ये वो सारे ऑप्शन हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, कि मान लीजिए नरेटर ऑन करना है, ऑडियो डिस्क्रिप्शन चालू करना है, मैग्नीफायर ऑन करना है आपको। इसके अलावा यदि मुझे हाई कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, टर्न ऑन हाई कॉन्टेक्स्ट में भेजना है तो इसके लिए मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है, कि अल्टर शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन दबा दें आप। तो देखिए आप अल्टर और लेफ्ट वाला शिफ्ट दबाया है और प्रिंट स्क्रीन प्रेस कर रहे हैं ऐसे, तो ये कहेगा कि डू यू वांट टू रन ऑन हाई कॉन्टेक्स्ट, यस, यस करेंगे तो आपका पूरा का पूरा ये, ठीक है, थीम्स क्या हो गई, हाई कॉन्टेक्स्ट वाली हो गई। अप्लाई करनी है अप्लाई कर दो, नहीं तो कैंसिल कर दो। यदि आपको ये गड़बड़ हो गई है, आपको फिर सही करनी है तो आप उसी तरीके से इसे सही कर सकते हैं, अल्टर शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन दोबारा से दबा के, तो फिर नॉर्मल स्टेज में आ जाएगी आपकी। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है, नरेटर वगैरह ऑडियो डिस्क्रिप्शन ये हमने देख लिया था। मैग्नीफायर हम लोग जानते हैं, मैग्नीफायर यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैग्नीफायर मैंने ये मान लीजिए 200% कर दिया, यहाँ से बढ़ा दिया ऐसे, या ऐसे करके बढ़ा दिया तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, बड़ा बड़ा दिखेगा स्क्रीन पे आपको। ठीक है, ऐसे स्मॉल दिखेगा, तो बड़ा कर सकते हैं आप, छोटा कर सकते हैं। तो मैग्नीफायर इस तरीके से काम करता है। यदि आपको आपके कीबोर्ड में कोई दिक्कत आ गई है और कोई एक दो बटन काम नहीं कर रही तो आप स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन कर सकते हैं आप, और आप यहाँ से भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए नोटपैड में आप टाइप कर रहे हैं, ठीक है, और आपका कीबोर्ड का कोई बटन है काम नहीं कर रहा, तो आप यहाँ से भी क्लिक कर करके, ठीक है, टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ क्लिक करके, ठीक है, जो जो टाइप करते जाएंगे आप वो यहाँ फटाफट टाइप होता चला जाएगा आपका। ठीक है, बंद करना है इसे बंद कर देते हैं। ठीक है, नोटपैड को भी बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, हाई कॉन्टेक्स्ट ये हो ही जाएगा, ये उसी से सेटअप हाई कॉन्टेक्स्ट जो कि अभी हम लोगों ने देखा था शॉर्टकट के थ्रू। इसके अलावा आगे ऑप्शन देख रहे हैं हम, यूज द कंप्यूटर विदाउट माउस। तो यूज ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, यहाँ पर टाइप यूजिंग ए पॉइंटिंग डिवाइस ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यूज स्पीच रिकॉग्नाइजेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड इस्तेमाल कर लीजिए आप, या तो ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड इस्तेमाल होने लग जाएगा। और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन आपने इस्तेमाल कर दिया तो आपको स्टार्ट स्पीच रिकॉग्नाइजेशन ऑन करके अपना माइक्रोफोन लगा के आप जो बोलेंगे, ठीक है, उसी के हिसाब से ये काम करने लग जाएगा। लेकिन यहाँ दिक्कत ये आती है कि ये शुरू में ही आप जैसे करते हैं तो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर स्पीकर फॉर इंग्लिश UK। तो इफ़ यू स्पीक और राइट इन ए डिफरेंट डायलैक्ट यू माइट एक्सपीरियंस डिक्रीड एक्यूरेसी व्हेन डायरेक्टिंग टेक्स्ट टू द कंप्यूटर। तो आपको ध्यान रखना है, आप यदि इस तरीके से बोल सकते हैं, UK के प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं उसी के हिसाब से, तो आपका ये प्रॉपर काम करेगा। नहीं तो ये थोड़ा सा, ठीक है, प्रॉपर काम नहीं करता है, थोड़ा दिक्कत करता है। तो ये ऑप्शन यहाँ से आ जाते हैं। और यूज कीबोर्ड आपको लगातार इस्तेमाल करना है तो इसे आप ऑन करके रखिए, जिससे कि ये ऑटोमेटिकली, ठीक है, आता रहेगा। इसके अलावा मेक द माउस ईजियर टू यूज, ये वाला एक ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर। ये ऑप्शन क्या करता है आपको कि माउस का पॉइंटर चेंज करना है, मान लीजिए लार्ज ब्लैक करना है आपको, ओके करा, अप्लाई करा, तो माउस पॉइंटर आपका ऐसा चेंज हो जाता है। तो विंडो XP में अलग जगह से सेटिंग दे रखी थी, यहाँ पर अलग जगह से सेटिंग दे रखी है, बात वही है। ठीक है, माउस पॉइंटर चेंज कर सकते हैं आप। टर्न ऑन माउस कीज, ठीक है, माउस कीज को ऑन कर सकते हैं आप, सेटअप माउस कीज यहाँ पे जाके। तो ये वही ऑप्शन है जो कि मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में कि शिफ्ट को 5 बार प्रेस करके आप चाहते हैं कि जब आपका कंप्यूटर का जो माउस है काम नहीं कर रहा, आप चाहते हैं कि कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है वही माउस की तरह काम करने लग जाए, जिसमें न्यूमेरिक कीपैड की सेटिंग बताई थी मैंने आपको।
टर्न ऑन माउस कीज करके यहाँ पे ऐसे टॉप स्पीड कर दीजिए, एक्सेलरेशन को टॉप स्पीड कर दीजिए और इस ऑप्शन को ऑन रखिए जिससे कि कंट्रोल के साथ में ये तेज़ी से चले और शिफ्ट के साथ में स्लो मूव करे। और ऑन माउस नम लॉक कीज ऑफ हो तब जाके इस ऑप्शन को ऑन रखिए और अप्लाई कर दीजिए। तो जब आप इसे अप्लाई कर देंगे पूरी तरीके इस तरीके से और ओके करेंगे तो आप अपने माउस को कहाँ हैं किससे कंट्रोल कर लेंगे आप, जो की होती है राइट साइड में एरो की होती है, यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा होता है, वहाँ पे एरो की होती है, लेकिन नम लॉक ऑफ करना है आपको। और उसके बाद में देखो दोस्तों, अब मैं देखो कीबोर्ड के थ्रू इसे मूव कर रहा हूँ, देखो कीबोर्ड के थ्रू अब ये मूव होने लग जाएगा, मैं माउस को इस्तेमाल नहीं कर रहा। ठीक है, यदि आप शिफ्ट के साथ में इस्तेमाल करोगे तो ये धीरे धीरे होगा और कंट्रोल के साथ करोगे तो तेजी से जाएगा एकदम। तो ये ऑप्शन ऑन कर सकते हो आप। ठीक है, यदि आपका माउस काम नहीं कर रहा है डेस्कटॉप कंप्यूटर पर, ठीक है, तो टर्न ऑन माउस की को मैं हटा रहा हूँ, अब इससे यहाँ से हटा रहे हैं इसे। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें यहाँ पर मिलता है सेटअप माउस की में जाके, ये यहाँ पर। ठीक है, टर्न ऑन माउस की विद लेफ्ट अल्टर शिफ्ट और नम लॉक से माउस की को हम जब चाहें जब ऑन कर सकते हैं। तो अल्टर लेफ्ट शिफ्ट और नम लॉक दबाना है, अल्टर और लेफ्ट शिफ्ट दबाएंगे और नम लॉक दबाएंगे तो माउस की ऑन हो जाएंगी यदि आपने सेटिंग कर रखी है तो उसे। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पर हम ऑप्शन 2 और देखने के लिए मिलते हैं। मेक इट इजियर टू मैनेज विंडोज, यहाँ पे 2 ऑप्शन है। एक्टिवेट ए विंडो बाय होवरिंग ओवर इट विद द माउस, और दूसरा है प्रिवेंट विंडो फ्रॉम बीइंग ऑटोमेटिकली अरेंज्ड व्हेन मूव टू द एज ऑफ द स्क्रीन। तो पहला ऑप्शन आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि अभी मैं इसे ऑफ रखता हूं। ठीक है, अब मैंने आपको देखिए यहाँ पर नोटपैड चला लिया, इस तरीके से नोटपैड चला लिया और पीछे अब मैं नोटपैड के ऊपर माउस लेके आ रहा हूं, तो लेकिन अब नोटपैड एक्टिव नहीं हो रहा है। एक्टिव कौन सी स्क्रीन है, ये पीछे वाली, ये देखो, देखिए आप, अब इस समय ये एक्टिव है और मुझे ये एक्टिव करनी है। मैं ये चाहता हूं कि जैसे ही मेरा माउस पॉइंटर इसके ऊपर आए, टाइटल बार के ऊपर, ये वाली, ठीक है, नोटपैड एक्टिव हो जाए। जैसे ये अब हो गया एक्टिव। ठीक है, ये इनएक्टिव है, ये एक्टिव। ठीक है, इसे और समझने के लिए आपको मैं राइट क्लिक करता हूं और पर्सनलाइज में जाके और मैं इसे नॉर्मल कर देता हूं, जब आपको और अच्छा समझ में आएगा। ये देखिए, अब यहाँ कलर आपको चेंज दिखेगा। देखिए ये एक्टिव है इस समय, और इस पर क्लिक करता हूं तो अब इस समय ये एक्टिव है, और इस पर क्लिक करता हूं तो ये एक्टिव हो गई। तो अब मैं ये चाहता हूं जैसे ही मैं माउस यहाँ पर लेके आऊँ ये एक्टिव हो जाए। तो इसके लिए मुझे ऑप्शन ये ऑन करना पड़ेगा, ऐसे अप्लाई करने से क्या होगा, जैसे मैं यहाँ आऊँगा तो ये एक्टिव, यहाँ जाऊँगा तो ये एक्टिव, मुझे क्लिक करने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे ही माउस ओवर इवेंट होगी तुरंत ये हो जाएगा। तो प्रोग्रामिंग में सिखाते हैं माउस ओवर इवेंट पर कोड लिखना, तो वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, माउस ओवर इवेंट जैसे होगी, माउस उसके ऊपर आएगा, तुरंत वो वाली विंडो एक्टिव हो जाएगी। तो ये तो एक ऑप्शन है ये। दूसरा ऑप्शन जो हम लोग देखना चाह रहे हैं अब ये है ये वाला, प्रिवेंट विंडो फ्रॉम बीइंग ऑटोमेटिकली अरेंज्ड व्हेन मूव टू द एज ऑफ द स्क्रीन। ये वाला ऑप्शन क्या करता है दोस्तों, जैसे मैं आपको इसे मिनिमाइज कर देता हूँ और स्क्रीन सेवर ये चल रहा है फालतू में, इसे बंद करते हैं। जैसे मैं इसे यहाँ जाके अरेंज करता हूँ ऐसे, तो ये पूरी स्क्रीन पे आ जाता है। ऐसे मैं यहाँ ऐसे करता हूँ तो ये देखो पूरी स्क्रीन पे आ जाता है अपने आप, मैंने नहीं किया उसे। देखो यहाँ ऐसे लगाने की कोशिश करी मैंने, ये तुरंत अपनी पूरी स्क्रीन पे आ जाता है। तो आप चाहते हो कि इस चीज़ को रोकना चाहते हो, इस चीज़ को रोकने के लिए ये ऑप्शन होता है, प्रिवेंट विंडोज फ्रॉम बीइंग ऑटोमेटिकली अरेंज्ड व्हेन मूव टू द एज ऑफ द स्क्रीन। अप्लाई कर देंगे आप इसे, ओके कर देंगे। अब दोस्तों क्या है कि अब मैं इसे यहाँ से जाके इसे बिल्कुल कोने में ऊपर तक लगा देता हूँ, लेकिन ये पूरी स्क्रीन पर नहीं आएगा। मैं इसे उठा के देखो इधर पूरे कोने में लगाता हूँ, ये पूरी स्क्रीन पर नहीं होगा, यानी ऑटोमेटिकली जो मैक्सिमाइज हो जाता था, ठीक है, वो नहीं होगा। वैसे ये सेटिंग बढ़िया है, ठीक है, तो ये सेटिंग वैसे रखनी चाहिए आपको कंप्यूटर पर। ठीक है, अच्छा रहता है कि आपको, ठीक है, वहाँ गए तुरंत ही वो मैक्सिमाइज हो गया। तो ये ऑप्शन में इसे प्रिवेंट को हटा रहा हूँ और एक्टिवेट विंडो बाई हॉवरिंग ओवर इट द माउस, इस ऑप्शन को ऑन रखना चाहिए। ठीक है, बढ़िया रहता है ये कि जैसे ही कि हम लोग जिस विंडो पे जाएं वो तुरंत ही एक्टिव हो जाए।
ठीक है, अब देखिए मैं अब इसे उठा के यहाँ करता हूँ, ये तुरंत की तुरंत, ठीक है, ये पूरी स्क्रीन पे आ जाएगी, ये देखिए। तो बहुत सारे लोगों को ये ऑप्शन पता ही नहीं होता, बहुत सालों से विंडो चला रहे हैं, ठीक है, और जो लोग थोड़े से जागरूक हैं वो जानते हैं ऑलरेडी और आसानी से इस ऑप्शन को कर लेते हैं। तो कोई बात नहीं, यदि आप जानते थे तो बढ़िया बात है, नहीं जानते तो आप सीख गए। इसके अलावा इसमें सारा हो गया आपका, ये तो हो ही गया सारे ऑप्शन। और मेक द कीबोर्ड इजियर टू यूज, ठीक है, ये ऑप्शन मैंने आपको पहले ही बताया था, विंडोज एक्सपी के अंदर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के अंदर, ठीक है। टर्न ऑन स्टिकी कीज, ये आप चाहते हो कोई कंट्रोल अल्टर डिलीट, यदि आप एक हाथ से ही प्रेस करना चाहते हो तो इस ऑप्शन को ऑन रखो, ठीक है। यदि आपका एक ही हाथ काम करता है तो कंट्रोल अल्टर डिलीट आप एक ही हाथ से दबा सकते हैं आराम से टाइम लेके। टर्न ऑन टॉगल कीज कर देंगे तो कैप्स लॉक नम लॉक की जब जब दबाएंगे आप तो ये आवाज़ करेगा, ठीक है, आवाज़ आएगी। टर्न ऑन फिल्टर कीज, इस ऑप्शन को जब ऑन रखते हैं जब आपको, जैसे कोई बुजुर्ग है बहुत धीरे धीरे टाइप कर पाते हैं और उनके हाथ रुक जाते हैं कीबोर्ड पे, उठा नहीं पाते उतनी जल्दी से, तो जितनी देर में कई बार कीबोर्ड टाइप कर देता है, तो उसके लिए हमें टर्न ऑन फिल्टर की होता है। ये ऑप्शन दोस्तों मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं टाइम नहीं स्पेंड कर रहा है इस पर, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बड़ा हो जाएगा इसके, इसलिए, ठीक है। टर्न ऑन माउस कीज, ये मैं आपको बता ही दिया कि सेट ऑफ माउस कीज कैसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग, यानी हम कीबोर्ड को माउस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक नया ऑप्शन है यहाँ पे, वो देख लेते हैं हम लोग। ये एक या दो ऑप्शन है, मेक इट इजियर टू यूज कीबोर्ड शॉर्टकट्स। अब जैसे दोस्तों मैं नोटपैड चलाता हूँ, जैसे नोटपैड चलाया मैंने, तो अभी मुझे इस मीनी को डायरेक्ट अल्टर के थ्रू एक्सेस करना है, तो ये किससे एक्टिव होगा वो नहीं आ रहा, यानी इसके नीचे जो अंडर स्कोर लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है, वो नहीं आ रहा। वो कब आएगा, या तो मैं अल्टर प्रेस करूं तब आएगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये ऑटोमेटिकली आता रहे, तो इसके लिए मुझे ऑप्शन ये ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो अब क्या देखोगे आप, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फाइल के नीचे अंडर स्कोर आ रहा है, कि यानी इसे अल्टर और एफ से यूज कर सकते हैं इसे, यानी माउस यदि हमारा काम नहीं कर रहा, अल्टर और ई से एडिट में जा सकते हैं हम लोग, ठीक है। अल्टर ओ से हम लोग फॉर्मेट में जा सकते हैं, ठीक है। अल्टर वी से हम लोग व्यू के अंदर जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ आएगा और सारे सॉफ्टवेयरों में आने लगता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से ये हम सेटिंग कर देते हैं तो सारे सॉफ्टवेयर में आने लग जाता है ये, ठीक है। यदि ये यहाँ से हटा देंगे ये, तो फिर ये आपका नोटपैड के अंदर नहीं आएगा। देखिए अब नहीं आ रहा है इसके अंदर, अब कब आएगा, जब अल्टर प्रेस करेंगे जब आएगा, अल्टर प्रेस करते ही आ जाएगा फिर भी, लेकिन अल्टर प्रेस किए बिना ही आप चाहते हो कि ये नीचे आता रहे, तो आप उसके लिए इसे कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा नया ऑप्शन एक और देखते हैं कि यहाँ पर है हमारे पास में, प्रिवेंट विंडोज फ्रॉम बीइंग ऑटोमेटिकली अरेंज्ड व्हेन मूव टू द एज ऑफ द स्क्रीन। वही ऑप्शन है अभी जो बताया था, ये वही है, उसे रोकना, अभी जो था वही सेम ऑप्शन है, कि जैसे हम उसे ऊपर कोने में ले जाएं तो वो पूरी स्क्रीन पर ना आए, उसे रोकना है उसके लिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन ऑलरेडी बताया है, ये आपका हो ही गया आपका। इसके अलावा यूज टेक्स्ट विजुअल अल्टरनेटिव साउंड्स, इसमें आप, ठीक है, विजुअल नोटिफिकेशन के लिए अलग अलग साउंड सेट कर सकते हैं, फ्लैश एक्टिव विंडोज साउंड सेट कर सकते हैं, अलग अलग तरह की साउंड सेट करने के लिए यहाँ पर है, ठीक है, ज़्यादा काम का है नहीं, ठीक है। इसके अलावा मेक इट ईजियर फोकस ऑन टास्क, यहाँ पर वही सारे ऑप्शन खुल रहे हैं जो अभी देखें। नरेटर ऑन करना है मुझे, बैकग्राउंड इमेजेज रिमूव करना है, टर्न ऑन स्टिकी कीज, टर्न ऑन टॉगल की, वही सारा, फिल्टर की वही सेम चीज़ आ रही है। टर्न ऑफ ऑल नेसेसरी एनिमेशन हटाने हैं आपको, प्रिवेंट विंडो फ्रॉम बीइंग, वो वही ऑप्शन है आपके पास में, ठीक है। वही सारे ऑप्शन अभी जो उधर खुल रहे थे वही इधर खुल रहे हैं, ठीक है। हाउ लॉन्ग वुड विंडोज नोटिफिकेशन डायलॉग बॉक्स स्टे ओपन के 5.0 सेकेंड के लिए, तो ये सारी सेटिंगें आप यहाँ से कर सकते हैं बड़े आसानी से। इसके अलावा और कुछ ऑप्शन शॉर्टकट की बता देता हूँ मैं आपको दोस्तों, जैसे कि आप कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबा के कभी भी आप टास्क मैनेजर को खोल सकते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप दबाना है आपको, तो यहाँ पर ये सारे चीज़ें आने लग जाएंगी, यूजर्स कौन से हैं, नेटवर्किंग की जो सर्विसेज चल रही हैं, परफॉर्मेंस दिखाएगा कि कितना % मेमोरी यूज हो रही है, कितना CPU यूज हो रहा है, सर्विसेज कौन कौन सी रन हो रही हैं, प्रोसेसेस कौन कौन सी चल रही हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ खुल जाएंगी। और कोई भी एक पार्टिकुलर सर्विस है
वो दिक्कत कर रही है, एप्लीकेशन दिक्कत कर रही है, उस पर क्लिक करके आप एंड टास्क करके उसे बंद कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए दोस्तों शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप। तो कभी भी एक पार्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर दिक्कत कर रहा होता है तो आप उसे इस तरीके से उस प्रोसेस को किल कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। इसके अलावा रन डायलॉग बॉक्स कहीं भी चाहिए आपको तो हमारे पास में विंडो और आर होता है ऐसे, तो इससे रन डायलॉग बॉक्स आ जाता है और इससे आप मान लीजिए नोटपैड या कुछ भी आपको चलाना है आप इससे चला सकते हैं। तो रन डायलॉग बॉक्स लेके आना है तो विंडो प्लस आर की दबानी है आपको, ठीक है। और विंडो प्लस डी की होती है, जैसे कि जैसे शो डेस्कटॉप होता है ना, उसी तरीके से शॉर्टकट होता है। जैसे नोटपैड चल रखा है आपका, तो एक तो ये है कि आप यहाँ से क्लिक करें और शो डेस्कटॉप पे पहुँच जाएं सीधे यहाँ पर। दूसरा तरीका ये है कि आप विंडो के साथ में डी दबा दें, तो इससे भी शो डेस्कटॉप हो जाता है। विंडो और डी, ऐसे विंडो और डी दबाएंगे तो शो डेस्कटॉप हो जाएगा। और एक शॉर्टकट की होती है विंडो और एल होती है, तो विंडो और एल दबाने से क्या हो जाता है, आपका जो सिस्टम है वो लॉक हो जाता है, लॉक। तो अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, जिससे मेरा रिकॉर्डिंग रुक जाएगा, ठीक है। और विंडो एक्सप्लोर चलाना है तो विंडो और ई दबाना है आपको, तो विंडो एक्सप्लोर की चल जाती है, ये भी शॉर्टकट है। यदि आपको कोई फाइल परमानेंटली डिलीट करनी है, जैसे अभी नोटपैड को मैं डिलीट कर रहा हूँ तो डेल से डिलीट करता हूँ, तो ये पूछता है कि ये रिसाइकिल बिन में चला जाए, यस रिसाइकिल बिन में चला गया ऐसे, ठीक है। और ये और भी फाइलें आ रही हैं, मुझे यहाँ से रिस्टोर करना है तो राइट क्लिक करो और इसे रिस्टोर कर दो, ये अपनी प्रीवियस जगह पे चला जाएगा। यदि कभी आपने यहाँ से मान लो डिलीट से ऐसे डिलीट किया है और ऐसे डिलीट कर दिया अभी, और कंट्रोल जेड करोगे तो कंट्रोल जेड से ये दोबारा से आ जाएगा, तो कंट्रोल जेड से दोबारा से आ जाता है, अभी रिसेंटली डिलीट किया है आपने। लेकिन यदि किसी ने ये शिफ्ट के साथ डिलीट कर दिया, शिफ्ट और डिलीट दबा दिया ऐसे, तो ये परमानेंट डिलीट चला हो जाएगा। आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंट डिलीट दिस शॉर्टकट, यस। फिर ये शॉर्टकट आएगा नहीं और हमें ये रिसाइकिल बिन के अंदर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो शिफ्ट और डिलीट जब करना चाहिए जब आपको, ठीक है, फुल कॉन्फिडेंट हो कि ये फाइल मेरे को डिलीट करनी है, क्योंकि एक बार डिलीट कर दिया शिफ्ट डिलीट से तो फिर नहीं आएगा वो, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। इसके अलावा F2 किस लिए होता है कि किसी भी फोल्डर का नाम चेंज करना है, ठीक है। जैसे मान लो ये फोल्डर है या किसी फाइल का नाम चेंज करना है तो आप उसके ऊपर F2 करें, तो रिनेम के लिए होता है। या तो राइट क्लिक करके रिनेम करें आप, ठीक है, और इसको लिख दिया आपने टेक्स्ट न्यू लिख देंगे आप, तो ये इसका नाम चेंज हो जाएगा। यही काम आप राइट क्लिक करके और रिनेम करके भी कर सकते थे, TEXT ऐसे कर दिया आपने तो तब भी ये नाम चेंज हो जाता है। तो F2 से भी कर सकते हैं और राइट क्लिक करके रिनेम से भी हो जाएगा। इसके अलावा एक कंट्रोल स्क्रॉल करके हमारे पास होता है, ठीक है, जिससे कि आप कंट्रोल स्क्रॉल करके, ठीक है, ये देखिए कंट्रोल स्क्रॉल करके आप आइकनों को बड़ा छोटा कर सकते हैं इस तरीके से ऐसे। तो कंट्रोल दबाना है एक तरीके से और माउस से, ठीक है, जो बीच में जो व्हील होता है घुमाने वाला, उससे आप ऊपर नीचे करके आप कंट्रोल स्क्रॉल से, ठीक है, जूम कर सकते हैं किसी भी वेब पेज को, डॉक्यूमेंट को, फाइल को, थंबनेल को, डेस्कटॉप को, जहाँ कहीं भी आपको ज़रूरत है इस ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कहीं मान लीजिए नोटपैड चल रहा है और नोटपैड में कुछ लिखा हुआ है, मान लीजिए मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है, वहाँ भी इसे आप जूम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो मैटर एक लाइन का ही है तो जूम क्या करेगा उसे, ठीक है। ऐसे कोई थंबनेल वगैरह है उसे भी आपको जूम करके देखना है तो कंट्रोल के साथ में आप उसे, ठीक है, जूम करके देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से, ये देखिए, यदि सॉर्ट बाई गड़बड़ हो गया तो यहाँ सॉर्ट करने का तरीका होता है, सॉर्ट बाई नेम करना है तो ये सॉर्ट हो जाएगा। फिर इसका साइज बढ़ाना है आपको, ऐसे पहले जैसा करना है, ये देखो धीरे धीरे ये साइज बढ़ रहा है आपका, ऐसे साइज को बड़ा या कम कर सकते हैं आप। तो ये कई तरह के काम करेगा, वेब पेज में, डॉक्यूमेंट में, थंबनेल में, डेस्कटॉप आइकन में। इसके अलावा यदि इसका पूरी स्क्रीन का प्रिंट चाहिए आपको तो आप क्या करेंगे, अल्टर और प्रिंट स्क्रीन, अल्टर और प्रिंट स्क्रीन दबा देंगे ऐसे, अल्टर प्रिंट स्क्रीन, तो ये क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा आपके। अब क्या चाहते हैं आप, वर्ड पैड में जाके इसे
ठीक है, वर्ड पैड में जाके पेस्ट भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करिए, इसे पेस्ट कर दीजिए, तो ये पूरा का पूरा पेस्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो वर्ड पैड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, कहीं भी ले जाके आप उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये ठीक उसी तरीके का ऑप्शन है, ठीक है, और आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं लग गया, तो हाँ यहाँ पे ये भी बता देता हूँ कि ये वर्ड पैड आ गया है इसमें, और वर्ड पैड ये बिल्कुल हमारा वैसा ही है, जैसे इसे भी डिलीट कर देते हैं, राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया। बाकी सारे ऑप्शन वही हैं जो कि अभी हमने एक्सपी के अंदर पढ़ा था, उसी तरीके से खुल रहे हैं। कुछ एक ऑप्शन इसमें नए आए हैं, ठीक है, जैसे मैंने ऐसे लिखा यहाँ पे, इस तरीके से। अब मुझे इनका साइज बढ़ाना है, तो साइज बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये आ गया है मेरे पास, ऐसे करके मैं साइज को ऐसे बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, और ऐसे करके इसे मैं छोटा कर सकता हूँ ऐसे। अब मेरे पास में इंडेंट भी आ गया है, इंडेंट खिसकाने के लिए इसमें विंडो 7 में ऐसे इंडेंट राइट साइड में बढ़ता जाएगा, ऐसे लेफ्ट साइड में। इसके अलावा यहाँ पर आ गई है मेरे पास में ये लिस्ट ये आ गई है, देखिए इस तरीके से। आप बुलेट लिस्ट, क्या बुलेट बोलते हैं ना, बुलेट्स आ गई, ये वाली बुलेट से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये वाली भी 1 2 3 कर सकते हैं। तो इस तरह की ये तरह की बुलेट्स हैं। इनके बीच में स्पेसिंग बढ़ानी घटानी है, ठीक है, 1.5 कर दिया आपने तो स्पेसिंग बढ़ जाएगी, ठीक है, 2 कर दी तो और स्पेसिंग बढ़ जाएगी। तो ये स्पेसिंग बढ़ाने का फंडा भी यहाँ पर आ चुका है इसके अंदर। इसके अलावा बाकी सारे ऑप्शन तकरीबन वही हैं, ठीक है, जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट था, सेंटर अलाइनमेंट था, जैसे इसी को मैं सेलेक्ट करके इसे, ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट करता हूँ, सेंटर में राइट अलाइनमेंट कर देता हूँ, और जस्टिफाई भी आ गया है इसके अंदर, ठीक है। तो जस्टिफाई वाला अलाइनमेंट भी इसके अंदर है अवेलेबल, विंडो 7 का जो वर्ड पैड है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, शो द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, ठीक है, तो ये दिखाएगा इंडेंटेशन कितना है, ठीक है, फर्स्ट लाइन इंडेंट कितना रहेगा, लाइन की स्पेसिंग कितनी रहेगी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से एक बार में ही सेट कर सकते हो। टैब्स की सेटिंग भी सेट कर सकते हो यहाँ से आप, ठीक है, कितनी दूर बाद टैब रुके, ठीक है, आप चाहते हो कि, ठीक है, पहली टैब रुके 2 इंच के बाद, सेट कर दिया आपने, तीसरी रुके फिर 5 इंच पर ऐसे। अब दिक्कत ये है ना इसमें कि अभी क्लियर ऑल कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने सेलेक्ट कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। सिलेक्शन हटाएंगे यहाँ से और फिर जाके टैब्स को सेट करेंगे, ठीक है, तरीका यहीं से है, ठीक है। जो कोई भी टैब आप सेट करना चाहते हैं यहीं से करेंगे आप, ठीक है। लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट, ठीक है, लाइन स्पेसिंग सब एक बार में ही सेट कर सकते हैं। और टैब यहाँ पर मैंने पहली वाली टैब लगे 2 इंच बाद आप सेट कर सकते हैं यहाँ पर, तीसरी लगे मतलब 5 इंच पे जाके, ठीक है, ऐसे आप टैब सेट कर सकते हैं ऐसे। तो ये टैब आने लग जाएंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ से आप टैब दबाओगे सीधे यहाँ पर रुकेगी, यहाँ से दबाएंगे तो सीधा यहाँ पर रुकेगी, ये देखिए। तो टैब सेट करने का भी फंडा है, यानी विंडो 7 के अंदर जो वर्ड पैड है वो विंडोज एक्सपी से ज़्यादा पावरफुल बना दिया है, कुछ फीचर इसमें एक्स्ट्रा डाल दिए गए। ये तो आपको उल्टी सीधी टैब लग गई हैं तो उन्हें हटाएंगे कैसे, वहीं चले जाइए आप टैब्स में चले जाइए, क्लियर ऑल कर दीजिए, ऐसे सारी टैब्स हट जाएंगी। इसके अलावा पिक्चर्स करके आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो इसमें से, ये वाली पिक्चर यहाँ पे ले आइए आप, ठीक है, इसे क्लिक करके आप इसे ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं पकड़ के, ठीक है, यहाँ से लेके आइए इसे ऐसे छोटा कर सकते हैं आप। तो ये इस तरीके से यहाँ फैसिलिटी आ गई है इसमें, इन्हें आप सेट कर सकते हैं बड़े आसानी से। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन और आ गया है, पेंट का ऑप्शन, यानी पेंट आप यहाँ से क्लिक करते ही पेंट खोल सकते हैं यहाँ। तो पेंट में कुछ ऑप्शन बढ़ गए, जैसे ये देखिए आप, यहाँ कुछ ही आ गए हैं इस तरीके के जो कि उसमें नहीं थे, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई हैं यहाँ पर, ये देखिए ये, ठीक है, ये साइज लाइन के तरह तरह के आ गए हैं यहाँ पर, फिल करने के लिए यहाँ पर तरह तरह का आ गया। यहाँ पर ये तो आपको ये कोई कलर फिल करना है, मान लीजिए रेड कलर फिल करना है तो ये आप यहाँ से लेंगे ऐसे और ये फिल कर देंगे, ठीक है। इरेजर आपका वही है ही है, जैसे मिटाने वाला जो था। सिलेक्शन के टूल आ गए हैं, रेक्टेंगुलर था हमारे पास, फ्री फॉर्म सिलेक्शन था, दोनों थे पहले, वो आ गए हैं, बस अब तरीका बदल दिया है, बस यहाँ ऐसे करेंगे ऐसे और इस तरीके से करेंगे तो ये इतना सेलेक्ट हो गया, डिलीट कर सकते हैं। और फ्री फॉर्म से ऐसे फ्री फॉर्म लिया,
ये लिया, मतलब इतना केबल, ये इतना डिलीट करना है, ये इतना ही डिलीट होगा इससे। बाकी ये था ही पहले टेक्स्ट बॉक्स, इसमें कुछ टाइप करने के लिए। ये टाइप कर दिया आपने, इसका साइज वाइज बढ़ाना है, सेलेक्ट करो इसे, ठीक है, साइज बढ़ा दो, ऐसे ऐसे कर दिया, साइज बढ़ा देंगे हम, ठीक है। ये जैसे यहाँ कुछ लिख रहे हैं, इसके अलावा जो लोग कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो बापू इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट अलीगढ़ यूपी गूगल में सर्च कर सकते हैं और हमसे कंप्लीट ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कंप्लीट। आप हमें सर्च कर सकते हैं इस तरीके से। और इसे देखिए, मैंने इसे यहाँ पे ले जाना है ऐसे, ठीक है, ऐसे मूव कर सकते हैं आप इसे, यहाँ से कहीं से भी कहीं इस तरीके से मूव कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ ऑप्शन बढ़े हैं इसके अंदर, ठीक है, और बाकी सारा उसी तरीके से है, जैसे कट कॉपी पेस्ट, पेस्ट फ्रॉम जो वहाँ पे होता था यहाँ पे भी पेस्ट फ्रॉम है, किसी दूसरी जगह से लेके आना है, ठीक है, मान लीजिए लेके आना है तो ये यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। डिलीट करना है, डिलीट कर दो आप सेलेक्ट करके उसे, इस तरीके से आ जाएगा ये। और ये ऐसे आए, इसमें मान लीजिए आपने कलर कोई फिल करना है, ये देखिए, ऐसे आपको यहाँ कुछ लिखना है, ठीक है, आउटलाइन का, ठीक है, सॉलिड कलर चाहिए आपको तो अलग अलग तरह के, ऑयल कलर चाहिए, नेचुरल पेंसिल चाहिए, वाटर कलर चाहिए, उसी तरीके से ये चेंज हो जाता है। फिल कलर में आपको नो फिल चाहिए, मार्कर चाहिए, ऑयल चाहिए, ठीक है, सॉलिड फिल करेंगे तो सॉलिड फिल हो जाएगा इसमें, यहाँ से लेंगे जब ऐसे ऐसे सॉलिड फिल हो जाएगा, ठीक है। रीसाइज कर सकते हैं हम कैसे, ऐसे कैनवस को, और वही हैं जो स्टेच स्क्यू, वही सारे हैं जो कि पहले मैं पुराने वाले एक्सपी वाले वीडियो में ये सारा बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी आपको, तो इन्हें दोबारा से डिस्कस करने में कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। इसके अलावा ये क्रॉप वाला टूल आ गया। क्रॉप वाला टूल कैसे काम करेगा, ऐसे यहाँ गए सिलेक्शन में और रेक्टेंगुलर ले लिया मैंने, और ये ले लिया, अब मैंने क्रॉप करना है इसे, तो इसे मैंने ये काट दिया, ऐसे कट जाएगा, इससे इतना ही रखना है बस, कोना कोना, कंट्रोल जेड कर देंगे, फिर लौट के ये पूरा प्रॉपर आ जाएगा। तो क्रॉप टूल इस तरीके से काम करता है। रोटेट, किसी भी चीज़ को हम लोग रोटेट कर सकते हैं, यानी घुमा सकते हैं, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ आपको पिछले वीडियो में, यदि आप थोड़ा ध्यान से देखें। जैसे मेरे को इतने को रोटेट करना है, घुमाना है, ठीक है, रोटेट बाई 90, ये देखो इधर घूम गया, ठीक है। फ्लिप वर्टिकली, फ्लिप हॉरिजेंटली, इस तरीके से ये ऑप्शन है। बाकी एडिट कलर वही ऑप्शन है, 2 से ज़्यादा कलरों को मिक्सअप कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करके आप, ठीक है, 2 से ज़्यादा कलरों को आप मिक्सिंग कर सकते हैं यहाँ पर, इस तरीके से। यहाँ से आप नया कलर कोई भी बना सकते हैं। ये एक नया कलर बन गया, ऐड टू कस्टम कलर, वो यहाँ आ जाएगा, ओके कर देंगे आप, ये कलर यहाँ आ जाएगा और यहाँ से आप फिल करके इसे कहीं भी डाल सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हो गए आपके, ये भी उसके बाउंड्रीज के हो गए, कलर 1 कलर 2, ये 2 कलर होते ही हैं, ठीक है, यहाँ से कोई भी कलर डाल दो आप। बाकी सारे ये ऑप्शन आपके एज इट इज हैं जैसे वो थे पीछे। तो दोस्तों ये इस वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करी है, लेकिन अभी भी विंडोज 7 के सारे फीचर कंप्लीट नहीं हो पाए। इसके लिए अभी मैं अभी सेकंड वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको और जो फीचर रह गए विंडोज 7 के वो उसमें कंप्लीट करने के
के लिए पूरे मिलेंगे। इसलिए आपने पूरा वीडियो देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नए से नई वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें और आपको बढ़िया बढ़िया वीडियो मिलते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक जुड़े रहे मेरे से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।